Assalamu alaikum. This is Zafar Abundance Wala, and you're watching Abundance Show on Gao TV. And today we are hosting Asif Jat, a hero, a son of soil from Jhelum, and his story is amazing. I'll not be wasting enough of your time. I'll be going directly to him. Asif bhai, kaise hain aap? अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। आप ठीक हैं? सलामत रहें, थैंक यू। यू बीन अबंडेंट ऑल द टाइम। आपने हमें शुरू से इस बहुत ही खुला दिल के साथ हमेशा से नवाजाई है। फरावानी आपके अंदर है, तो हमारा शो है अबंडेंस फरावानी के हवाले से, और हम बात करते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी लाइफ स्टोरी। जो आज आसिफ जट साहब का स्टेचर है, स्टेटस है, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। न सिर्फ अपने मुल्क में लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि अक्रॉस बॉर्डर्स आपको बड़ी मोहब्बत मिलती है। ये पूरा जो जर्नी है, ये अगर हमें थोड़ा सा नरेट कर दी। हाँ, पूरा जर्नी तो शायद मैं अब भूल चुका हूँ कि कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हुआ। वाक़यात याद रहते हैं। पूरा सफ़र तो आपको भी याद नहीं होगा कि बचपन से लेके अब तक ज़फ़र साहब ने कैसे ये सारा वक्त गुजारा। तो ये जो याद रह जाते हैं वो वाक़यात हैं। मुझे जो याद पड़ता है, इट इज़ 1993 और हम जेलम में आते हैं। एंड वी डोंट हैव ए वॉशरूम इन आवर होम। मेरे वालिद साहब सऊदी अरेबिया में काम करते हैं और पाकिस्तानी रुपयों में कुछ 5-7 हज़ार रुपये उस वक्त उनकी तनख्वाह है, सऊदी अरेबिया में होने के बावजूद। और तालीम के लिए मेरी वालदा हमें जेहलम लेकर आए। वो वक्त जब हमने देखा, तो मैं गांव के एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो टॉट सिस्टम आप कह लें इस तरह का, एक बहुत ही अच्छा अपने वक्त का, बहुत ही म्यारी, बहुत अच्छा स्कूल, लेकिन जाहिर है कि एक गांव का स्कूल। तो नर्सरी केजी मेरी वहाँ पे थी। वहाँ से उठ के जब मैं 1993 में यहाँ पे शहर के एक बड़े स्कूल में, FG बॉयज़ स्कूल जेहलम कैंट में जब मैं आता हूँ, तो एक गरीब किसान का बच्चा, मजदूर दिहाड़ीदार का बच्चा और माशरे के अलीट बच्चे अब एक साथ बैठे हैं। और ये वक्त है दोपहर की ब्रेक का, और सब लोग अपना अपना लंच बॉक्स खोलते हैं, और मैं भी उस शॉपिंग बैग की नोट को अननोट करता हूँ। तो कहीं से चिकन के समोसे, कहीं से फ्रेंच फ्राइज, कहीं से सैंडविचेस, और ये चीज़ें नमूदार होती हैं, और हमारे शॉपिंग बैग से निकलता है अंडा पराठा। और मैं बहुत एम्बैरस फील करता हूँ कि मेरे पास क्या है और इन सब के पास क्या है। एंड सम ऑफ देम माइट हैव लाफ्ड एट मी। मतलब मुझे लगता था अच्छा ठीक है, लेकिन पिंडा दे मुंडे ज़रा आपको पता है थोड़े से तगड़े होते हैं। सो मैंने अपने उसी वक्त जो मेरा कोलीग उस वक्त जो मेरे साथ बैठा था, फेलो स्टूडेंट, उसको मैंने कहा कि लेट्स एक्सचेंज, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मैंने उसे अपना पराठा अंडा दिया, और उसका जो सैंडविच था और फ्रेंच फ्राइज थे वो ले लिए। घर आया, मैंने वालदा से इजहार किया कि वहाँ पे तो ये नहीं चलता भाई, मुझे सैंडविच चाहिए और फ्रेंच फ्राइज। अम्मा जी ने बेलना उठाया, खलो तेनों मैं देनी आ बना के फ्रेंच फ्राइज। ऐ की होंदा है? ये बताने का मकसद खुद को नीचा दिखाना या अब ऊंचा साबित करना नहीं है। ये बताने का मकसद ये है कि इनसिक्योरिटीज कम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स और एक रेस के अंदर जिंदगी चलती है, और शुरू से ही अपने अंदर एक मेहनत करने का और एक लगन करने का और किसी मुकाम पे पहुंचने का एक जुनून उसी दिन पैदा हो गया था जब मैं 6 साल का था और मैं पहली जमात में था, कि नहीं, मैंने ये पराठे अंडे की जिंदगी नहीं गुजारनी, मुझे कुछ करके दिखाना है अपने घर वालों के लिए। और तब से लेकर फिर आगे थ्रू आउट द लाइफ मुख्तलिफ बिजनेसेस किए, जॉब्स की, दर दर की ठोकरें खाई, जलालतें ख्वारियाँ उठाई, और तब जाके फिर अल्लाह करीम ने नवाजा, करम किया, तो हालात जो हैं बेहतर हुए। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक लोअर मिडिल क्लास से एक मिडिल क्लास में जंप किया अपनी मेहनत से। तो ये है आसिफ जट की जर्नी, एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास तक का सफ़र तय करने वाला शख्स। इट्स अमेजिंग। मतलब हर बंदे के पास उस फख्र भी आप ही कर सकते हैं, बिकॉज यू मेड इट। आपने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज आपका एक स्ट्रेचर है। जो आपको चैलेंजेस सामने आए,
और जो प्रोसेसेस में से आप गुजरे वो उनके बारे में काइंडली ज़रूर बताएं, बिकॉज आज का नौजवान इवन बड़े लोग भी हम उस पसीने गर्मी उस तकलीफ में से नहीं गुजरना चाहते। उस प्रोसेस में से हम डायरेक्टली कोई जंप किए या कोई ऐसी सोच में रहते हैं कि हमें ओवरनाइट कोई लॉटरी टाइप हो जाए। अच्छा, मैं उसके कितना ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, जिसको नहीं समझ आती उसको नहीं समझ आती। एक वन लाइनर है, दुनिया में कोई ओवरनाइट सक्सेस नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये इसको लिख लें और फिर वो मिसालें मेरे सामने ले आएं और मुझे आप बता दें मुझे ओवरनाइट सक्सेस किसको मिली है। आप मुझे नाम बताएं, मैं आपको उसका हाल बता देता हूं क्या हुआ है। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। हाँ, अब आप बात करते हैं चैलेंजेस की। तो चैलेंज क्या है? मर्द के लिए कुछ भी चैलेंज नहीं है। वन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपने काम करना है भाई, आपको शौक है। मैं मैट्रिक पास करता हूं, 2003 है, मुझे छुट्टियां मिलती। आपको पता है मैट्रिक की छुट्टियां मिलती हैं बच्चों को, हम क्या करते हैं? यानी कंप्यूटर कोर्स पे पा दो, तुम वेब डिजाइनिंग सीख लो, तुम ग्राफिक्स सीख लो, यही दैट्स व्हाट वी डू। मैंने अपनी मर्जी से मैट्रिक पास करने के बाद अर्ज देखें मेरे अंदर खारिश को बढ़े, इसको क्या तकलीफ है। मैं 2003 में मैट्रिक पास करने के बाद नेट कैफे पे 1500 रुपए मुहाना में काम पे लग गया। बिकॉज आई वाज एन आईटी गाय, मुझे अच्छा लगता था कंप्यूटर्स और ये सब कुछ, तो उन्हें मेरे स्किल्स अच्छे लगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेगा। और मैनेज क्या करना होता था? खाक 20 कंप्यूटर है, उनकी विंडो मैनेज करनी है, नेटवर्किंग, एंड दैट वाज नथिंग फॉर मी। मैंने कहा ओके, पर 1500 रुपया मिलता था। वालिद साहब छुट्टी आए हुए थे पाकिस्तान, उन्हें पता चला ये रात को 10 बजे किधर है, ये तो काम पे जाता है। कौन सा काम? ये तो अभी छोटा है, मैट्रिक पास किया है। मेरी दुकान पे आए, मेरा हाथ पकड़ा और उठा कर ले गए और कहने लगे कि तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना। उस वक्त तो मैं चुप रहा, लेकिन आज एट द एज ऑफ 38 मैं ये बात कहता हूं जो लोगों को हजम नहीं होती, कि माँ बाप बच्चों की कामयाबी के दुश्मन है। तो वो कहते हैं व्हाट, माँ बाप? तो मैं ये जिस सेंस में कहता हूं, ये पूरी वजाहत इसकी ये ले कि माँ बाप की जो पैम्परिंग है, माँ बाप की जो फिक्र है, माँ बाप जो हिसार है उनका, ये आपको कुछ करने नहीं देगा। माँ बाप को अवेयर होना है कि लड़कों को घर में नहीं बिठाया जा सकता। आपके पास भी एक मेहमान सिंध से आकर बैठे हैं, माँ बाप अगर उनको अपने हिसार में रखते तो कभी वो जर्नी यहां तक तय ना कर पाते। आप अपनी मिसाल लें, मेरी लें, हमने दर दर की ठोकरें खानी है तो सीखना है। ये मॉम डैड बच्चों की टर्म कहां से आ गई है? ये क्या होते हैं मम्मी डैडी बच्चे, बर्गर बच्चे? ये क्या टर्म है? ये वो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के हिसार से बाहर नहीं निकलते और माँ बाप उनको निकलने नहीं देते और अपनी विरासत और अपने रुतबे से उनको कहीं सेटअप करना चाहते हैं। वो फ्लॉप करेंगे। मैं आपको कोट कर रहा हूं, मेरे बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त चौधरी हसन मुस्तफ़ा साहब हैं और उनके वालिद गिरामी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी हैं। मुझे कहने लगे बेटा कि गरीब बाप कोशिश करता है, मेहनत करता है, ऐसे साजगार हालात पैदा करता है कि उसके बच्चे सुकून की जिंदगी गुजारते हैं और वो मालदार बनता है अपने बच्चों के लिए। उसी मालदार माँ बाप के बच्चे उसके पैसे से याशी करते हैं और फिर जो उनकी नस्ल आती है वो फिर गरीब होती है, बिकॉज वो सब उड़ा देते हैं। सो इट इज अ साइकिल। आप को ये समझना है कि अगर आप कह रहे हैं चैलेंजेस, तो 1000 चैलेंज था कि मुझे जॉब नहीं मिलती थी तो मैं यूफोन में सिमें बेचता था। चैलेंज था मैं नेटवर्किंग करता था, लोगों के घरों में केबल लगाता था, सीढ़ी कंधों पे रख के। मेरी ये जर्नी मेरे अहलियाने इलाका ने देखी है। मेरा ये चैलेंज था, मैं मार्केटिंग करता था धूप में। अभी भी मेरा ख्याल है जितना काला मेरा रंग है इतना मैं खून नहीं। ये इसी उसी धूप में हम सिम्स बेचें, प्रोडक्ट्स बेचें, क्या क्या काम किया। ये सारे चैलेंजेस थे। सऊदी अरेबिया में चला गया, मजदूरियां की, वहां पे चाय बनाई, लोगों को दी, चैलेंज था। सो व्हाट, एट द एज ऑफ 38 आई एम टेलिंग यू, मैंने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को एंजॉय किया है। आई एंजॉयड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ। मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। जब मैं चाय बनाता था तब भी मैं एंजॉय करता था।
आज मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं तब भी एंजॉय करता हूँ। कल मैं समोसे भेजू, किसी ने मुझसे पूछ लिया आसिफ साहब है दसो ਤੁਹਾਡੀ फेसबुक बंद हो गई, ਤੁਹਾਡਾ यूट्यूब बंद हो गया, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? मैं जी समोसे ला लांगा। फिर घर तो रोटी लेकर जानी है ना, उसका कफील तो मैं हूँ घर वालों का। मैं I'll do whatever it takes to help my family। आसिफ डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है इधर, और बहुत हम लोग ना मेहनत से डरते हैं, एक बुरे वक्त से, मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, डरते हैं, जबकि आप उसके लिए ऑलरेडी रेडी हैं कि अगर कुछ आ गया तो मैं ऐसे कर लूँगा। जबकि हम सारे गलत फैसले सिर्फ फ्यूचर के ऐसे फेयर्स को ज़हन में रख के करते हैं, फ्रॉड भी लगा रहे होते हैं लोग, चोरी डाका, दूसरे का हक भी खा रहे होते हैं। तो आपको ये जो आपकी लर्निंग है, इसके पीछे क्या ऐसा मोटिव है, या किस चीज़ ने आपको इस बिलीफ सिस्टम तक लाया कि नहीं यार, कोई भी वक्त है, आई विल गो गेट थ्रू? बहुत सारे ऐसे वाक़यात आए जिसमें ज़िंदगी ने तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर तोड़ा, तो मुझे ये समझ आई कि जो मैं खुद को बहुत बड़ा अगर कोई इन्फ्लुएंसर समझूं या ये समझूं अपने घर वालों का कफ़ील हूँ, मेरे बगैर मेरा दफ्तर नहीं चलता, मेरे बगैर मेरा घर नहीं चलता, मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं बिल्कुल हंसी खुशी अपने पूरे मूड में, अच्छे मूड में, आई वेंट टू लाहौर, मेरी एक इंक्वायरी थी, मैं पेश हुआ और मैं अरेस्ट हो गया। और मैं 5 दिन के लिए किधर हूँ, मेरे माँ बाप घर वालों को पता ही नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे वर्स्ट पीरियड से गुजर रहा हूँ, दे डोंट इवन नो कि मैं किधर हूँ। सब कुछ चलता रहा, बच्चे भी स्कूल जाते रहे, घर में मेहमान आए हुए थे, उनके लिए खाने भी पकते रहे, क्या रुका? तो समझ में ये बात आती है कि वो जो ऊपर बैठी है मालिक कायनात की ज़ात, उसकी प्लानिंग्स ही मैटर करती हैं। आप जो मर्जी कर लें वो मैटर नहीं करता। आप अपने हिस्से की कोशिश करेंगे हुजूर, रिजल्ट्स आप छोड़ेंगे उसके ऊपर। अगर वो आपके हक में बेहतर है तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, नहीं अच्छे कुछ और कर लेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, खाली नहीं बैठेंगे सर। Well, this is Asif Jatt, the resilient, the missionary, the change maker. He's got lot inside, and he's a truly resilient person. He's already ready for any challenge that comes across. सर ये बताइए, आपकी जो जर्नी है एज अ फ्रीलांसर और एन इन्फ्लुएंसर, ये आपको किसी ने पढ़ाया, लिखाया, समझाया, किसी ने आपको कोई सोने का चम्मच दिया, या ये जो इस वक्त आपका सेटअप है, पी फॉर पाकिस्तान का पूरा चैनल चला रहे हैं, और मल्टीपल और भी आपके इस वक्त प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपको मिलियंस ऑफ आपकी रीच है, मिलियंस में, और आपको न सिर्फ आप इस मुल्क में इतनी मोहब्बत है, बल्कि हमारे जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इतना ये कैसे आपको कोई सोने की थाली में किसी ने पेश किया, या इसकी आप भी मुझे ये बताएं, आप मौसीकी को मुश्किलात? समझते हैं? मौसीकी को समझते हैं? नॉट मच, बट थोड़ा बहुत सुरों के कुछ बस। लोग सीखते हैं, नस्ल दर नस्ल घराने चलते आ रहे हैं। पटियाला घराना का क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल, गजल, राइट। सजाद अली पाकिस्तान में मौजूद हैं, आबिदा परवीन पाकिस्तान में मौजूद है, गुलाम अली साहब हयात है, मेहंदी आजम साहब मौजूद थे, इतने बड़े बड़े नाम थे। एक बच्चा आता है, उसका नाम है आतिफ असलम, ना बाप सिंगर, ना माँ सिंगर, ना खानदान में कोई सिंगिंग का बैकग्राउंड, और ना गाना आता है। ऑनेस्टली आई नो म्यूजिक लिटिल बिट, ही इज नॉट अ सिंगर, नॉट एज गुड एज नुसरत साहब वाज, बट ही इज ओके। कोई क्लासिकल सिंगिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, माइक उठाया कि मैसिव, आउट ऑफ द बॉक्स, पाकिस्तान का नंबर 1 सिंगर, इंडिया में भी लोग दीवाने, जहां जाए हाउस फुल। आई हैव सीन पीपल गेटिंग फेंट इन हिज शोज, लाइक जैसे माइकल जैक्सन आता था और कॉन्सर्ट में लोग बेहोश हो जाते तो देख के, आतिफ के साथ ये हो रहा है, हुआ। लड़कियों से देख रही हो बेहोश हो रही, ओ आतिफ आ गया। किसने सिखाया उसको मुझसे? जिसने उसे म्यूजिक सिखाया उसने मुझे
कंटेंट क्रिएशन सिखाया। वेरी वेल सेड। अच्छा सर, फिर आपका ये जो इन्फ्लुएंस, आप पहले तो ये मैं उस बार सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपके ज़हन में कब आया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? या आपका जस्ट हिट एंड ट्रायल था, या किसी ने धक्का दिया, या आपका प्लान था ऑलरेडी? क्या ऐसा मोमेंट था जब आपने सोचा कि ये मेरे लिए पॉजिटिव हो सकती है और ये वो जगह है जिधर आई विल बी फिश इन वाटर और मैं इसको बहुत आगे लेकर जा सकूँगा? मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता इसका, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। आई नेवर वांटेड टू बी अ पॉडकास्टर या इन्फ्लुएंसर, कुछ भी ऐसा नहीं। एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आ गया। वो जो एक्सीडेंटली मैं एक्सीडेंट जिसको कह रहा हूँ, ये वो ज़्यादा है, बस वही एक्सीडेंट करती है ऐसे खूबसूरत। तो बस ऐसे ही आ गया, बैठ गए, चल गया। मैं इसका क्रेडिट नहीं देना चाहता कि मैं आया था, बड़ा मुझे शौक था, ऐसा कुछ भी नहीं। कौन सा दिन था, कौन सा मौका था जब आपने माइक उठाया और कैमरामैन को लिया और आपने ये जो सफ़र की दुनिया में कदम रखा? ये 2015-16 की बात। गुड 10 इयर्स नाउ। जी और उस वक्त मोटिव क्या है कि मैं शौक है या हाँ ज़रूरत है जी या जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उस वक्त जिस मकसद के लिए मैं ये कर रहा था, वो मकसद रास्ते में ही फना हो चुका। अब मुझे उस कॉज से भी नफरत है। वो था शोहरत, पैसा, अथॉरिटी। वो अब मुझे नहीं चाहिए, वो कर्ज है। हम अब जिसके पीछे हैं वो ब्लेसिंग है। मिल जाए, वी आर ऑन द वे। वेरी गुड, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आई एम सो ग्लैड कि एक बंदा जो शोहरत की इस वक्त बुलंदियों पर हो और जिसके पास अल्लाह ने सब दिया हो और ही इज़ जस्ट उसको जो होता है ना, जैसे बंदे की गर्दन में सरिया आ जाता है या बंदा ऐसे फील कर रहा होता है कि मैं आई एम सेलिब्रिटी और उसके एटीट्यूड चाहिए, बट भाई आसिफ भाई आप से कह रहे हैं मैं नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं हूं। ये आप कह रहे हैं ना, अब लुक एट द फॉलोइंग, नहीं मतलब आपकी मैं अपनी तरफ से नहीं, आप दोस्त हैं, आप मैं दोस्त। अपनी तरफ से नहीं हूँ, बट मैं फॉलोइंग, मैं जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बात कर रहा हूँ। इतनी फॉलोइंग मैं आपको सच बता दूं, जो मैंने 10 साल में इकट्ठी की है। खूबसूरत लड़की जिसको डांस अच्छा आता हो और थोड़ा बहुत वो मॉडर्न कपड़े पहन ले, लिपसिंग अच्छी कर ले, वो 10 महीने में इतने फॉलोअर्स इकट्ठे कर सकती है। और किए हैं, आपके पास स्टैट्स है, आप देखते हैं टिकटॉक पे जाके। बट तो वर्ड मैंने कोई ना, बट अगेन आई मीन, आप ये आपका अपना थीसिस है। जो ओवरनाइट सक्सेस जिन लोगों ने ली है, आपके चंद नाम ज़हन में सबके आते हैं, सब जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं, आप जानते हैं, बट वो कितना डीप थे, आप खुद इसके बहुत अच्छे आपका व्यूज़ रखते हैं उसके बारे में। बल्कि एक क्वेश्चन है कि जो हमारी यूथ है, जो समझती है कि मैं कैमरा पकड़ूँ और मैं मैं ना इस पे आपको छोटी सी शूटर ऊपर भी मिसाल दे बात देता हूँ। करूँ और मैं स्वाइप मैं अभी कुछ सोशल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा हूँ। मैं 2-3 शहरों में किए हैं। गुजरांवाला में किया है, जेलम में किया है, एक और में मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो सोशल एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं फ्रूट्स लेता हूँ, गुड फ्रूट्स, क्वालिटी फ्रूट्स, और उसके ऊपर लिखता हूँ कि ये लॉयल्टी शॉप है, यहाँ पे आपने खुद तोलना है, इतना रेट है, आपने पैसे खुद रखने हैं। मैंने ये 2 एक्सपीरियंस किए हैं, एक गुजरांवाला में, एक जेलम में। क्वालिटी फ्रूट्स, और बल्कि मार्केट से थोड़े सस्ते ही, कुछ पैसे हम अपने ऊपर खा लेते हैं। जना हमारी तो वीडियो है ना जी, अच्छी बन जाएगी। तो उसमें ये हुआ कि हमने फ्रूट्स लगाए, फ्रूट्स लगाकर हम पीछे हटे। 15 मिनट में को 50-50 किलो भी हो तो फ्रूट खत्म 15 मिनट में। इमेजिन अगर मैं 15 मिनट में 50 किलो बेच सकता हूँ, 15 घंटों में कितने बेचूंगा। और अगर मैं इसमें तो मैं प्रॉफिट नहीं रख रहा, और अगर मैं 10 रुपए भी प्रॉफिट रखूं तो मैं तो काफी पैसे कमा सकता हूं। इज इट अ गुड बिजनेस आइडिया? नो, इट इज नॉट। ये है छक्का, क्योंकि मैंने जिंदगी में 2 दफा ही बेचा है, मेरा बिक गया। फ्रूट कैसे बेचते हैं ये मुझे वो बताएगा जो 10 साल से फ्रूट की रेडी लगा रहा है। व्हाट इज फ्रूट सेलिंग, ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी तरह जिन लोगों की आप एग्जाम्पल देते हैं, ओवरनाइट सक्सेस वाले, किसी का रात को छक्का लगा, आपने ऐसे ही मजाक में बैठे हुए, यहाँ पे मुझे एक जुगत मारी, दोस्त ने वीडियो बनाई, आपने लगाई, अब वायरल हो गए, तो आप उसे अपनी क्रेडिबिलिटी समझते हैं, आप उसे अपना स्कोर समझते हैं, आप अपनी कामयाबी समझते हैं? नहीं भाई, आपका छक्का लगा है, आप दोबारा उतने व्यूज लेकर दिखाओ मुझे। सो इट इज नॉट
कि आप 1000 व्यूज लेते हैं, इट इज हाउ कंसिस्टेंट यू आर, कितनी दफा आप 1000 व्यूज ले सकते हैं। देन इट इज नॉट दैट आपने 1 लाख व्यूज ले लिए ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात, इट इज अबाउट हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन टेक 100,000 व्यूज। देन द नेक्स्ट स्टेज इज 1 मिलियन व्यूज किसी क्रिएटर के लिए एक बूम होता है, एक ड्रीम होता है। इट इज नॉट दैट आपने 1 मिलियन व्यूज ले लिए, आप दोबारा कब लोगे? तो जब ये लाख, ये मिलियन आपको हफ्ते में 2-3 दफा नजर आने शुरू हो जाएं, आप समझेंगे आप कुछ करने के काबिल हुए हैं। उससे पहले तो ये सब सफर और ये आप कहना कि ओवरनाइट सक्सेस, ये फजूल है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया कि आपको मौसीकी का शगफ है, तो डू यू सिंग आल्सो? एक्चुअली अल्लाह ताला ने मुझे आवाज दी है और आई कैन सिंग। अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें कि जी अगर जी कोई मैं वो, लेकिन ये है कि मैंने कोई नायत हो जाए, कोई खसूसी, उसमें आपको बताता हूँ, मैंने अपना गाना रिकॉर्ड करवाया, उसको फिल्म किया, उसको रिलीज किया, एंड देन आई डिलीटेड इट। आई स्टिल सिंग, कैमरे बंद करेंगे मैं आपको सुनाऊंगा कुछ ना कुछ। लेकिन उस वक्त मैंने एक अचानक ही मेरे अंदर एक कह लें कि रूहानी सी एक चेंज ये आई कि मैंने अपने आप से ये वादा कर लिया कि आई नेवर सिंग पब्लिकली। वो जो म्यूजिक के साथ प्रॉपर गाना होता है ना, जो ये लफंटरों वाला और इश्क मशूकी वाला, वो मैं नहीं काम करूंगा। कलाम पढ़ूंगा, कभी कलाम सुनाऊंगा, नातें पढ़ता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, वो सब कुछ ठीक है। मिली नगमा पढ़ा भी मैंने 14 अगस्त पे, आपने सुना होगा है वतन प्यारे वतन, तो इस हद तक ठीक है। अदरवाइज आई डोंट लाइक टू सिंग। कोई मियां मोहम्मद बख्श साहब का कोई कलाम? मैं ये कैमरा बंद करेंगे आपको जरूर सुनाऊंगा इसको अभी। चले, मैं अगर कोई वैसे नज़म अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं जो आपको बेस्ट ऑफ द कलाम हो, जो आप, जो कि एक आपकी मिस्टेक साइड है, आप बुजुर्गों की तरफ बड़े इंक्लाइन जी जी हैं, जी वो देखें, वो ये है वो जो वो जर्नी है उस वाले से, क्योंकि हम रोमी कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें तो मियां मोहम्मद बख्शी जो है वो उन्हीं का कलाम, उन्हीं की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल भी हैं और समझ भी आती हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान है और वो उसी को ज़्यादा सुनता और पढ़ता भी हूँ। तो बाकी वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, बाबा बुल्ले शाह, बाबा गुलाम फरीद, सफ़ी सुल्तान, तो ये सारी शख्सियात को थोड़ा बहुत पढ़ा, समझा, रास्ते को अडॉप्ट करने की कोशिश की। जो आपका ये सफ़र है मिस्टिसिज्म की तरफ, ये बचपन से है या बाद में समझ आता है, या अभी आप मतलब अपनी जवानी में इस तरीके इसकी तरफ आए हैं, या पीछे फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है जिससे आप बुजुर्गों से मोहब्बत है, अकीदत है, या आपके कंटेंट में भी एक ख़ास मिस्टिक एक टोन आती है जो पॉजिटिविटी की है, जो जोड़ की है, जो हमारे बुजुर्गों का एक खासा है? बहुत सारे परिंदे ऐसे होते हैं कि जब वो अंडे से निकलते हैं तो उनको एक आम आंख पहचान नहीं सकती कि ये कौवे का बच्चा है, चिड़िया का बच्चा है, फाख्ता का है, किसका है। लेकिन उसके पैदा होने पर ही शिकारी और आंख रखने वाले उसी वक्त बता देते हैं कि ये कौन है। तो साबित ही होता है कि उसकी पैदाइश में ही, उसके खमीर में ही वो चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने भी बचपन से ही अपने अंदर ये शौक को महसूस किया है कि जो मुझे तसव्वुफ की तरफ खींचता था, बचपन से महसूस किया है। फिर एक शेर है कि हर आदमी च हुंदा है नेक इंसान, हर आदमी दे अंदर अयाश हुंदा है, हर आदमी च हुंदा एक फकर फकीर, हर आदमी दे अंदर बदमाश हुंदा। इंसान की कितनी साइड्स हैं, कितने ही उसके पहलू हैं, कितने ही उसके चेहरे हैं। वो वक्त के साथ साथ दोस्तों के मिलने से आपको पता चलता है, अच्छा ये जो बात कर रहे हैं वो मुझे भी अच्छी लगती है, सो यू गेट मोर इंटरेस्टेड इन इट एंड यू कीप ऑन सर्चिंग एंड देन यू फाइनली कम टू अ कंक्लूजन कि अच्छा यार ये चीज़ तो इट इज़ मी। तो ये शुरू से थी, बट अब कह लें कि ज़रा ज़्यादा एक्टिवली इसके ऊपर काम करना जो शुरू किया, दैट वाज अराउंड 2015 और 2017-18 इसके दरमियान के मुझे एक उस्ताद मिले, तो फिर मुझे ज़रा ज़्यादा इस पर वक्त मिला। और ये वही टाइम है जब आप इन्फ्लुएंस की दुनिया में आ रहे हैं, कदम रख रहे हैं, मतलब कि आपका जर्नी
गुड 10 इयर्स फॉर इन्फ्लुएंस ऑल्सो, और आपके मिस्टिसिज्म का भी जी, ये 10 इयर्स की। बिल्कुल पैरेलल चलती रही चीज़ें, लेकिन कभी भी मैंने अपने, आप ये कह लें कि वो तसव्वुफ वाले एंगल को यहाँ पर मैंने एंडोज नहीं किया। आज भी मैं एंडोज नहीं करता, लेकिन यस, मैं बड़ा खुल्लम खुल्ला ये बात करता हूँ, मैं दरबारी आदमी हूँ भाई, धन्यवाद। बस। किसी को अच्छा लगता हूँ तो वो भी अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगता हूँ मैं, हम तो जहाँ दरबार मिलते हैं, दरगाहें मिलती हैं, सफ़र में जाते हुए रास्तों में छोटी छोटी मस्जिदें मिलती हैं, अंदर बैठ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं। ज़मीन से जुड़े हुए हम लोग हैं, ज़मीन पे बैठ जाते हैं, ज़मीन वालों के साथ बैठ जाते हैं, बस ये तो हमारा शौक है। अब किसी को इससे इख्तलाफ है तो वो रखें। मेरे ख्याल में तो जो आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग होने की ये एक ख़ास जेहत भी है कि जो ऑडियंस जो आपकी है वो लव करते हैं जो नेचुरल हो, आपके अंदर कोई तसन्नुह बना। मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं आपको जानता हूँ कोई तसन्नुह बनावट नहीं देखी, और बड़े आप हम्बल हैं और बड़े इंसान दोस्त आदमी हैं, और कभी नेगेटिविटी से, तो प्रॉब्लली ये एक रीज़न है। अब मैं आना चाहूँगा कि जो हमारी नौजवान नस्ल है जो ये समझती है कि ये जो यूट्यूब है, इंस्टा है, या जितनी भी इस वक्त हमारी जेतें हैं सोशल मीडिया के हवाले से, कि क्विक मनी के हवाले से एक कॉन्टेक्स्ट आता है, अभी हल्का सा जिक्र भी हुआ। हम सारे इस वक्त 25 करोड़ में से जो नौजवान 3.5 करोड़ हैं जो पढ़े लिखे हैं और बेरोज़गार हैं, बाकी मैं सिर्फ बेरोज़गार लोगों की सिर्फ वो समझते हैं कि शायद हम एक माइक उठाएँगे और कोई वीडियो वायरल हो जाएगी, हमारे बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएँगी, घर मिल जाएँगे, जिस तरह हम देखते हैं और डिफरेंट लोग करते भी हैं। तो मैं सर आपसे ये सीखना चाहता हूँ कि ये हम डिफरेंट नाम हैं बड़े-बड़े, उनको देख के हर बंदा उसको उनको फ़ॉलो करना चाहता है। तो ये हमें ज़रा इन इसका क्रॉस सेक्शन एनालिसिस करें कि जो आप ऐसा तज्ज़िया पेश करें जो आप, चूँकि 10 साल का जर्नी है आपका और आपने ये अर्न किया है, स्टेप बाय स्टेप आप आए हैं, आपकी कोई ओवरनाइट ऐसा नहीं हुआ कि आप 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि आप वायरल हो गए। अब भी आपकी जो वीडियोज़ जाती है मिलियंस में जाती है, और कंसिस्टेंटी उसमें कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि भई अब एक वीडियो गई, नो, अभी एक ऐसा आपका ग्राफ जा रहा है। तो इस हवाले से आप कोई ऐसी एजुकेशनल चीज़ हम बताना चाहें जो नौजवानों के लिए मशले राह हो जाए, ताकि वो उस रास्ते पे चलें और समझें प्रोसेस को, और फिर वो इवेंचुअली अचीव करें जो वो चाहते हैं, उस तरह सोच रहे हैं कि ओवरनाइट सक्सेस आ जाए। हाँ जी, आपने 10 साल का हवाला दिया। 10 साल काम करना इस बात की सनद नहीं है कि आप मुस्तनद हो जाएंगे, या आपकी बात अथॉरिटी होनी चाहिए, वरना तो फिर आप ऐसा करेंगे क्योंकि जी 10 साल से जेल का कैदी है, ए जनाब सब तो बड़ा कहती है 10 साल। 10 साल से नाली में बहता हुआ पानी दरिया का पानी नहीं बन जाता, 10 साल बाद भी नाली का पानी ही रहता है। ना मैं 10 साल पहले किसी काबिल था, ना मैं आज 10 साल के बाद इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि भाईजान ऐसे करें, तो आप कुछ नहीं पता। लेकिन एक अमानतन, क्योंकि आपने सवाल पूछा, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं, मेरे पास जो है बेशक वो नाक़िस है, बेशक वो कह लें कि इस काबिल भी नहीं कि हम किसी को मशवरा दे सकें, लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैं अपना आपको बता देता हूँ कि इस फील्ड के अंदर मैंने जो देखा है कि क्रिएटिविटी चाहिए, उसका एक पोर्शन है, लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है। क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिएटिव आदमी तो नहीं हूँ। मैं क्या क्रिएटिव आपने देखा, मैंने आज तक क्या किया है? आपकी बात उठाई, उस पर तबसरा दे दिया, बात कर ली, क्रिएटिव तो कुछ नहीं है। तो क्रिएटिविटी चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं। अब थंबनेल्स, ग्राफिक्स, अच्छे माइक्स, अच्छा इक्विपमेंट, ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए। व्हाट यू नीड इज, जो आपको 99% चाहिए, कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। डालते रहो वीडियोस, डालते रहो, आज नहीं कल नहीं। आई स्टार्टेड इन 2015। आप जानते हैं मैं कब क्लिक हुआ, मेरी पहली वीडियो वायरल कब हुई? 2021 तक मेरे गालिबन 40,000 फॉलोअर थे। 6 इयर्स। 40,000, 6 ईयर्स। 2021 में 20 में कोई चीज चली, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आप बाकी जितनी जर्नी है ये 5 साल की पीछे सारा तो आप करते रहे। अगर आपको अपने पे यकीन है कि मैं इसीलिए बनाऊं
क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ करना नहीं आता भाई, मेहनत मजदूरी कर नहीं सकते, मतलब शौक से नहीं कर सकते, मजबूरी होगी तो वो भी करेंगे, की भी है। अच्छा, जो हमें अभी सीखने में मिला है, श्योरली इसमें क्रिएटिविटी के कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी शामिल है, बट जट साहब का कहना ये है कि 90% कंसिस्टेंसी है, जिसमें हमारे और लोग भी जो इन्फ्लुएंस की दुनिया में हैं या कामयाबी के जो बताते हैं राज, वो भी इसको बिल्कुल इसी तरह एंडोर्स करते हैं। इसके अलावा सर, आप लास्टली आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस दुनिया में आना चाहते हैं, या वो क्या मेंटली क्या प्रिपेयर्ड हूँ, वो किस किस चैलेंज के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, और उनके लिए एक जो 1 2 3 4 स्टेप्स जो भी, या ABC जो भी स्टेप्स आप दुनिया से क्या मुराद है, अर्थ पे जो आना चाहते हैं, जो आपके वो तो दुआ करें ना माँ बाप की शादी हो। इन्फ्लुएंस कॉन्टेक्स्ट में आ गया हूँ कि जो आपकी इस इन्फ्लुएंस की दुनिया में आना चाहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, डिजिटल मीडिया को डिस्करेज करूँ, करियर लेना चाहिए। मैं डिस्करेज करूँ तो आप इन्फ्लुएंसर क्यों, मतलब आप में क्या बात है कि आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? अगर तो आप जेन्युइनली टैलेंटेड है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाना गा लेते हैं, आपके ख्यालात, आपकी सबसे पहली इमीडिएट फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, पहले वो तो देखें ना, फिर उसके बाद दुनिया क्या सोचती है। अगर आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं, आपके पास ये इतनी ताकत है गुफ्तगू करने की, आप आउटस्पोकन है, वो बात करते हैं, चलें अगले सुन भी लेते हैं आपकी, आपकी आवाज़ है, आप वो कहते हैं कि यार आप अच्छी बात करते हैं, आपका तलफ़ुज़, आपकी अदायगी साफ है। आजकल आप देखें इन्फ्लुएंसर्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उर्दू के अल्फाज की अदायगी उनके सुने तो आप कहेंगे यार मैं इसको क्या कहूँ। तो अगर तो ये चीज़ें आप में हैं तो चलें आप आएँ, लेकिन अगर आप में कुछ भी नहीं है और आपको ये लगता है कि ज़फ़र साहब जिस तरह पॉडकास्ट करने हैं मैंने भी ये करनी है, दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का मैं बहुत मशकूर हूँ। लास्टली कोई मैसेज फॉर द प्लेनेट, कोई आप अपने जानने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? बस मैं उन्हें यही कहूँगा कि ज़फ़र साहब इज़ डूइंग ग्रेट, इनके चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इन्हें, क्योंकि इज़ अ मैच्योर कंटेंट क्रिएटर, जो बात करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, उसके पीछे मकासद जो हैं वो इल्म बांटना, शऊर लेना, शऊर देना, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम है। जहाँ हम इतनी वल्गैरिटी, जहाँ हम इतनी फहाशी, जहाँ हम इतनी नंगपुना देखते हैं, और काम की बात भी देख लिया करें, लेकिन ये भी सच है कि मेरी और आपकी बात कोई नहीं सुनेगा और हमें फॉलो नहीं करेगा, दिल बर्दाश्त होकर इजाज़त ही ले लेते हैं। नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि हमें हुक्म ज़ां है, आप भी अपना काम करें, हम भी कोशिश में हैं। थैंक यू सो मच। मैं सर बहुत मशकूर हूँ सर का कि उन्होंने टाइम दिया। ही इज़ वेरी बिजी पर्सन, और डिस्पाइट द फैक्ट ही इज़ टू बिजी, उन्होंने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। सलामत रहें।